तो एक लड़की ने मुझसे सवाल पूछा, तो उसने कहा कि भैया जैसे हम पूजा पाठ ये जो करते हैं, ठीक है, ये क्या पुरानी ही विधि के साथ करना चाहिए, जैसे मतलब अपनी पुराने जमाने की विधियां चलती हुई आ रही है, या फिर किसी ने कोई आरती जैसे लिखी हुई है वही आरती पढ़नी चाहिए, कुछ अलग नहीं कर सकते हम अपने भगवान के लिए, अपने देवी देवता के लिए, अपने इष्ट के लिए। तो इस प्रकार से उसने ये सवाल किया था। तो ये मुझे लगता है कि भाई इसके बारे में और लोगों को भी पता लगना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती है, और थोड़ा सा पुराना तरीका कुछ लोगों को क्या है, बोरिंग सा भी लगता है पूजा पाठ करने का। तो इसमें क्या होता है, देखिए सबका अपना अपना एक भाव होता है पूजा करने का अपने इष्ट के प्रति, ठीक है। तो वो अपने भाव के हिसाब से पूजा करता है। जैसे अब मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरे अंदर जो भाव आता है, मैं क्या करता हूँ, सुबह जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपने एंट्री की धाम में पूजा करने के लिए, हालांकि मेरे को शंख भी बजाना आता है, शंख रखा हुआ है यहाँ पे मैंने, लेकिन एक बांसुरी भी रखी हुई है। आते के साथ ही क्या करता हूँ, मेरे को लगता है कि यार भगवान जी जब उठेंगे ना तो एकदम से ये झुंझला से ना जाए, मतलब एकदम उनकी आंख खुलेगी, वो थोड़ा सा ना झुंझला जाएंगे शंख बजा दिया तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको पहले बांसुरी बजाता हूँ उनके लिए। तो ये मेरा तरीका है। तो इसमें क्या है, आप अपने हिसाब से अपने देवी देवताओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने हमारे जो देवी देवता होते हैं उनको सब कुछ स्वीकार है। आपके इष्ट को, आपके देवी देवताओं को आपकी हर तरीके की पूजा स्वीकार है। या तुम सब छोड़ो, इतनी दूर की जा रहे हो, तांत्रिक लोग होते हैं शराब चढ़ा देते हैं, वो शराब भी स्वीकार कर लेते हैं कहीं ना कहीं तुम्हारे, हालांकि बाद में चल के आगे चल के आपको दिक्कत ही है, लेकिन आप जब चढ़ा रहे हो वो अपना बच्चा समझ के वो भी स्वीकार कर लेते हैं, हाँ भाई इसको कोई कुछ पता ही नहीं है। कहते हैं ना, मंत्र भी बताता हूँ मैं हमेशा, पहले भी एक दो वीडियो में मैंने बोला है कि ना मंत्रम नो यंत्रम तद पिचन जाने स्तुति महो ना चानम ध्यानम तद पिचन जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तद पिचन जाने विल परम परम जाने मातो धनुषणम क्लेशरणम। बोले तो ना ही मैं कोई पूजा पाठ जानता, ना कोई स्तुति जानता, ना कोई विधि जानता, ना ही कोई मतलब कुछ भी मैं ऐसी चीज नहीं जानता जो कि मैं आपको समर्पित कर सकूं, ठीक है। मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं अनपढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं, लेकिन मैं केवल एक चीज जानता हूं, प्रभु मैं आपके चरणों में पड़ा रहा हूं, आपकी शरण में रहूं और मेरे कलेशों को हरो, मैं खाली इतना जानता हूं, ठीक है। तो क्या है, आपको खाली इसी भाव के साथ पूजा करनी है। देखिए हमें भी, मैं खुद साफ कहता हूँ कि मुझे भी इतना कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन क्या है जब आप पूजा करने बैठते हैं, देखो आपको मान लीजिए हमारे जो सनातन धर्म में इतनी चीजें क्यों दे रखी है, कहते हैं कि भगवान का कीर्तन करो, गाओ। आपको गाना तो आता होगा, गाना गाओ भगवान के लिए। अच्छा गाना नहीं आता, नाचना आता है, नाचो भगवान के लिए। नाचना भी नहीं आता, ढोल बजाना आता होगा, ढोल बजा लो भगवान के लिए। अच्छा वो भी नहीं आता, भगवान का श्रृंगार करना आता होगा, उनके कपड़े सिलने आते होंगे उनके लिए, भाव के साथ उनके लिए कपड़े सिलो। भाई मैं अपने देवी के लिए, अपने देवता के लिए मैं ये अपना कपड़ा बनाना चाहती हूँ, ये तरफ अपनी तरफ से, या चाहता हूँ, सिलाई कर दी। अरे कुछ नहीं आता तुम्हें, हमारे मतलब ये चीजें जो है हमारे ऑलरेडी पीछे से समझाते हुए आ रहे हैं सब, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमको चाहिए कुछ नया, नए के चक्कर में हम पुराना भी भूलता जा रहे हैं। और ये हालांकि नया ही है एक तरीके से, ये ऐसी विधियां हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। जो भी चीज आप करो अपनी तरफ से भगवान को समर्पित कर दो, भगवान वो भी स्वीकार करेंगे, समझ गए ना। मैंने अभी एक कुछ दिन पहले एक कहानी भी सुनाई थी, उसकी क्या नाम, भील की एक कहानी भी बताई थी कि भील होता है एक, बोले तो भील मतलब एक आदिवासी टाइप कह लो, तो उसको पता नहीं होता कि मेरे को पूजा कैसे करनी है, पाठ कैसे करना है, लेकिन उसका क्या है, मन भोले बाबा पे अड़ जाता है। जब भोले बाबा पे मन अड़ जाता है तो एक दिन क्या होता है, उसकी भोले बाबा की शिवलिंग में से, उनकी आंख में से खून निकलने लगता है।
उसको कुछ समझ नहीं आता, वो तीर उठाता है अपनी आंख में मारता है, भोले बाबा को समर्पित कर देता है। ये शॉर्ट में सुना रहा हूँ, काफी लंबी कहानी है ये। तो एक आंख लगा देता है भोले बाबा के, अब दूसरी आंख से भी उनकी खून निकलने लग जाता है बाबा की। तो वो अपना एक पाँव शिवलिंग के ऊपर रखता है कि ताकि मैं वो जगह ना भूल जाऊं कि मैं मेरी ये जो आंख में जब लगाऊं ये आंख वाली जगह पे ही मेरी आंख लगे। तो वो दूसरी आंख भी निकाल के वो भी समर्पित कर देता है। तो तब जाके उसको शिव जी के एक तरीके से दर्शन हो जाते हैं, तुरंत आंखें भी ठीक हो जाती है। तो ये हमारा ये उसका भाव था, उसका पूजा करने का तरीका था। वो उससे पहले क्या करता है, जब पूजा कर रहा होता है उसको कुछ समझ नहीं आता, वो मांस भी लेके आता था ना, मांस, तो वो भी चढ़ा देता बाबा ये लो आपका, ठीक है। इस तरीके से उसका भाव था। लेकिन ये नहीं कि आप भी मांस चढ़ाने लग गए, दारू चढ़ाने लग गए। उसको समझ नहीं थी कोई भी पूजा की, ना ही उसको ये पता था कि भाई जंगलों में क्या चढ़ाऊं क्या ना चढ़ाऊं, कुछ पता ही नहीं है अगले बंदे को। तो वो अपनी तरफ से ये चीज समर्पित करा है, जो उसके पास है वो वही तो चढ़ाएगा। बोले तो उसने एक तरीके से अपना सब कुछ उनको चढ़ा दिया। उसी प्रकार से आप भी चाहें तो जिस भी विधि से, जैसे भी आप अपनी पूजा भगवान को समर्पित कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप वही ओम जय जगदीश गा रहे हैं। अब गा तो रहे हैं, तन मन धन सब है कुछ तेरा, सब कुछ है तेरा, लेकिन क्या है धन की तो धन तो छोड़ो, बाहर चप्पलों की तरफ ध्यान जा रहा है मंदिर के बाहर जो चप्पलें रखी हुई है कि भाई कोई चप्पल चुरा के ना ले जाए। आजकल यही हो रहा है, देखिए, है ना। तो वाकई तन मन धन जो है करना होता है समर्पित, सब कुछ छोड़ छाड़ के। और छोड़ना भी नहीं होता, ये छूटता चला जाता है, अपने आप छूटेगा आपसे।